हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम अभी तक आपके साथ 2019 से हम स्टार्ट हुए थे और हम 2023 तक 22 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है। और अब आज मैं आपके साथ 2023 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन का मोर और लेस एक ही पैटर्न है। ठीक है। जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी ये सीरीज खत्म होने के बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही चलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फोर फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। किस स्टेप्स में होता है? तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें, जिसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ए मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो वो क्या है? फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिरिक एसिड जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो मतलब इसके अंदर फॉस्फोरस रिमूव हो रहा है, तो ये क्या होगी? डीफॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर एटीपी जनरेट हो रही है और यूज नहीं हो रही है फॉस्फेट को, फॉस्फेट को क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए। फॉस्फोफिनोल पायरुविक से पायरुविक एसिड, ठीक है, ये भी डीफॉस्फोरिलेशन है। फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ये भी फाइनल एटीपी जनरेटिंग प्रोसेस है। टू टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये हाइड्रेशन स्टेप है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है जो इनोलेज के द्वारा कैटेलाइज की जाती है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से टू फॉस्फोग्लिसरिक, ये भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। कब कैटेलाइज की जाती है? जब फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के साथ। अगर हम देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं हो पा रहा है, पर जो दूसरे जो दो प्रोसेस है, दूसरी जो प्रोसेस है वो तो एक अलग प्रोसेस है, एक आइसोमराइजेशन है, एक डिहाइड्रेशन है। तो हम फर्स्ट और सेकंड में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे फर्स्ट स्टेप है चाहे सेकंड स्टेप है, उसमें एटीपी तो जनरेट हो रही है ना। तो इसलिए चाहे डीफॉस्फोरिलेशन रिमूवल हो रहा है, पर इसी में क्योंकि एटीपी जनरेट हो रही है, तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज फाइलम पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप बताएंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। ऑप्शन है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। आपको पता होना चाहिए एनिलिडा के अंदर, इस फाइलम के अंदर क्या होता है, इस फाइलम में होते कौन कौन है? जैसे अर्थवॉर्म, लीच। ठीक है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि ब्लड जो फ्लो करता है वो कंटिन्यूस सर्किट ऑफ वेसल्स में फ्लो करता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन होता है, जहां पर ब्लड जो होता है वो बॉडी कैविटीज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हीमोकॉइल में फ्लो करता है। मोलस्क के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ एक सिफेलोपोड्स को छोड़कर, जैसे ऑक्टोपस। एकाइनोडर्मेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पर ही डिपेंड होते हैं। तो क्लोज्ड किसके अंदर है? एनिलिडा के अंदर। बायोल्यूमिनेंस किस में होती है? तो बायोल्यूमिनेंस में अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेंस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो आपकी लाइट प्रोड्यूस होती है और एमिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस। टीनोफोरा में बहुत अच्छी बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती है। लगभग सारे टीनो लगभग सारे टीनोफोरा, अगर मैं बात करूं, सारी कॉम्ब जेलिस उनके पास एबिलिटी होती है जिसमें वो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो उसको डिफेंस या अट्रैक्ट कर सके प्रे को। सिलेंट्रेटा निडेरिया के अंदर कुछ एक जेलीफिश जो होती हैं वो बायोल्यूमिनेंस शो करती हैं।
पोरीफेरा बहुत पोरीफेरा के अंदर ल्यूमिनेंस शो नहीं होती है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सबसे सेट बैठ रहा है, वो है सिलेंड्रेटा एंड पोरीफेरा, और सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। The scientist who first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, तो वो साइंटिस्ट थे आपके रुडोल्फ वर्चो। 1855 में हमने देखा रुडोल्फ वर्चो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और इसी कंसेप्ट को उन्होंने बोला है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है अच्छा, वॉल्टर फ्लेमिंग की क्या थी ये, इन्होंने माइटोसिस पे रिसर्च किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम 1665 में, कैसे, थिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को लेकर। श्लेडन और श्वान ने भी सेल थ्योरी प्रपोज की थी, पर उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, वो किसने किया था, आपका रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस रीड कर लो, मैं मैच करवाऊंगी। मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, कितना डिकम्पोजिशन हो रहा हो और फोटोकेमिकल हो, तो ये आपका AgBr। ये वाले रिएक्शन का उपयोग हम व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी करते हैं। ठीक है, तो ए का क्या है 4। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्मली डिकम्पोज हो, तो कौन क्या ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट बी का 1। पोटेशियम क्लोरेट कब ब्रेक होता है, जब हीट दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो सी का 3। सी का 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, इलेक्ट्रिसिटी से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है आपकी, तो साफ साफ दिख रही है हमें, थर्ड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया है। प्लीज इसमें जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है उसे बहुत अच्छे से करके जाना, उसके सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वाले तो आपको आने ही आने चाहिए। मैच करो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मीन्स जिसके अंदर एक्सोथर्मिक होती है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो जब पानी की रिएक्शन होती है क्विकलाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिग्निफिकेंट अमाउंट में हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हमें एसिड को डाइल्यूट बहुत ध्यान से करना चाहिए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी एक तरह से एंडोथर्मिक है जिसमें एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एंडोथर्मिक होगी, तो फर्स्ट और सेकंड जो है आपकी वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो ऑप्शन है ए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ही डिपेंड ये आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, इसमें आपको मैच करना है, तो 28 ग्राम हीलियम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मोलर मास हीलियम का होता है, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल, तो कितने मोल्स होंगे इसमें, ठीक है, इन्होंने 28 बोला है, 28 अपॉन में 4, तो ये हो जाएंगे 7 मोल्स, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, ए का 2, इसमें 1 काट दो। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो सीधा सीधा आपको आना चाहिए, अगर 0.5 मोल है तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16, तो बी का 4। ठीक है, सी ऑप्शन काट दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl कितना होता है इसका, 23 प्लस में 35.5, 58.5, तो 1, सी का 1, ऑप्शन तो हो ही गया बी, फिर भी लास्ट करवा देती हूँ। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, 1.5 मोल का मतलब 1.5 गुना में 40, 60 ग्राम, बी, डी का 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग बतानी है, मिक्सिंग हो रखी है और सेपरेशन टेक्निक बतानी है। ऑयल मिक्स्ड विद वाटर कैसे अलग करोगे? डिकेंटेशन से, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, ऑयल फ्लोट्स एंड कैन बी पोर्ड ऑफ। ठीक है, तो ए का 2। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, तो कैसे करोगे? मैग्नेट से, सी का 3। आयरन मैग्नेटिक होता है, इसे हम आसानी से नॉन मैग्नेटिक फ्लावर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, 2 का 3। सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर कैसे करोगे? इवेपोरेशन से, बहुत कॉमन प्रोसेस है। हीट करो सॉल्यूशन को, इवेपोरेट कर दो पानी का, और सॉल्ट जो है वो बिहाइंड आ जाएगा। किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस फ्लोर्स, तो ये होता है सीविंग। ठीक है, ऑप्शन मैच करो। 1 का 2, मेरा 1 का 2 इसमें होगा, इसमें होगा। बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possess 4 layers, which of the following is the correct sequence from outside to inside? ये नोट करना, बाहर से अंदर जाना है। तो बाहर से अंदर जाना है तो सबसे पहले सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। बाहर से अंदर जा रहे हैं ना। ठीक है, देखो सिरोसा क्या होती है? बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी, सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, बहुत थिन होती है, मीजोथीलियम से बनी होती है। मस्कुलरिस जो होती है स्मूथ मसल से फॉर्म की जाती है, इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है। सबम्यूकोसा एक लेयर होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर नर्व्स होते हैं, ब्लड होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। और म्यूकोसा क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना कि कहाँ से पूछ रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following represent the correct number of moles? करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बताने आपको ईच एलिमेंट में 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट में। ठीक है, तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। सबसे पहले तो Fe2SO4 3, क्योंकि फेरिक है, सॉरी तो आयरन जो होगा आपका +3 में होगा। ठीक है, एटॉमिक मास आयरन का 56, सल्फर का 32, तो 56 इंटू में 2 प्लस में 32 प्लस में 4 इंटू में 16, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 400 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे आपका? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 40 बाय में 400, तो ये हो जाएंगे 0.1 मोल। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करिए आप 0.1 मोल को। आयरन कितना है? 2, तो ये हो जाएगा आयरन हो जाएगा 0.1 इंटू में 2, तो 0.2। और सल्फर कितना है? 1, सल्फर है 3, क्योंकि SO4 3 है ना, SO4 3, इसको मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है, तो 0.1 इंटू में 3, तो 0.3। और ऑक्सीजन कितना है? 4, 0.1 इंटू में 4 और 3 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगा आपका ये 1.2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स एक बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो किससे मिलके बने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि लाइकन्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक होता है आपका फाइकोबायोटोन। फाइकोबायोटोन क्या होता है? जो आपका एल्गी है, एल्गल कंपोनेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये खाना प्रिपेयर करता है दोनों पार्टनर्स के लिए फोटोसिंथेसिस से। माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट क्या होता है? जो आपका फंगल पार्ट होता है। ठीक है, ये शेल्टर देता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट मिनरल्स को वाटर के लिए, जो और वाटर को अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो लाइकन्स होते हैं वो एयर क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, ये वहां पे नहीं ग्रो होंगे जहां पर हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन होगा, इसीलिए इस तरीके से ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स।
कोलॉइडल से क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि किस किस से मिलके बना है। ए के अंदर तो है कि फॉर्म्ड कैसे बनता है, जब आप उसको मिक्स करते हो सॉलिड एंड लिक्विड को, कोलॉइडल सॉल्यूशन। बी, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड गैस while colloidal system। C is formed by mixing liquid and gas। तो आपको कौन सा बताना है कि जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम ए के अंदर सॉलिड एंड लिक्विड है, तो उसे हम सोल भी कहते हैं, ठीक है, सोल भी कहते हैं। और इसके अंदर जिसमें सॉलिड एंड गैस मिक्स हो रहा है वो है आपका सॉलिड एरोसोल। और सी के अंदर जो है वो है एरोसोल, ठीक है। तो बताइए आप, जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत है तीनों, इसमें भी गलत है तीनों। थर्ड ऑप्शन देखिए, सोल का एग्जांपल पेंट सही है, स्मोक और क्लाउड ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है। क्रायोलाइट होता है आपका सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है, Na3Al F6। ये एक मिनरल होता है, रेयर मिनरल होता है, जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में काम आता है ये। और इसका कैसे, इसको हम सॉल्वेंट यूज करते हैं होल हेरोल्ड प्रोसेस में, जिसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को क्या करते हैं, डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, और ऑप्शन में Al2O3 क्या है, Al2O3 क्या है आपका, बॉक्साइट है, प्राइमरी और है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम के और थोड़े से पढ़ जाना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन्ड विल बी। देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम सोडियम ब्रोमाइड का मोलर मास निकालते हैं। तो आपको गिवन भी है फॉर्मूले में, 23 प्लस में 80, ये हो गया 103 ग्राम पर मोल, 103 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आपको नंबर मोल्स निकालने हैं, तो 206 बटा में 103, ये हो जाएंगे 2 मोल। ठीक है। अब आपको सोडियम का निकालना है, तो सोडियम के आपके पास क्या है, 2 मोल, 2 गुना में 23, तो आपके पास हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम। यह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो जाता है, ठीक है। द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस आर, कौन कौन होते हैं आपके, तो सबसे पता होना चाहिए आपको डायटम्स, ये तो बस सुनते ही आ जाना चाहिए आपको कि डायटम्स अबंडेंट ग्रुप होता है फाइटोप्लैंक्टन का वर्ल्ड ओशियंस के अंदर, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट पोर्शन देते हैं, जो भी टोटल फोटोसिंथेसिस अर्थ के ऊपर होती है उसमें, क्योंकि ये बेस बनाते हैं हमारी मराइन फूड चेन का, ठीक है। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स और प्लैंक्टन्स होते हैं वो भी प्रोडक्शन में देते हैं, पर डायटम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है। गिबॉन्स, प्रोबैक्सिस मंकीज एंड राइनोसोर्स, ये सारे के सारे सब रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका आपको बताना है कि ये कहाँ कैसे बिलोंग करते हैं। तो ये इंडो मलयन सब रीजन से बिलोंग करते हैं, जो हमारा ओरिएंटल जियोग्राफिकल रीजन था उसे 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन में, कैलोनियन में, इंडो चाइनीज में और इंडो मलियन में, ठीक है। इंडो मलियन के अंदर, इसके अंदर जैसे पेनिसुला आता है, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ पर कौन कौन पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे कौन कौन है आपके, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। तो इसके अंदर गिबॉन्स होते हैं, प्रोबैक्सिस मंकीज होते हैं, राइनो होते हैं। इंडियन सब रीजन के अंदर जो होते हैं, इंडियन राइनोसोर्स होते हैं। इंडो चाइना रीजन के अंदर गिबन्स और गिबन्स और राइनो होते हैं, पर प्रोबैक्सिस मंकी नहीं होते। तो तीनों किस में पाए जाते हैं आपके, इंडो मलाय। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है सक्सेशन का। तो सबसे पहले होता है हाइडार्क एक्सार्क, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है,
इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई प्लांट जो होता है वो इवॉल्व होता है टाइम के साथ और अपनी स्टेबल स्टेट में चला जाता है। ठीक है। हाइडार्क क्या होते हैं, जिसके अंदर जो पानी के अंदर जो सक्सेशन स्टार्ट होता है और वो म्यूजिक की तरफ बढ़ता है। ठीक है। मॉइस्ट पर में, और वो क्या होता है आपका, वेट कंडीशंस नहीं होती है। हेक्सार्क में जो सक्सेशन होता है ड्राई एरियाज में जाता है। ठीक है। और ये भी म्यूजिक की तरफ ही जाता है। ठीक है। तो जो सबसे ऑप्शंस के अंदर जो हमें दिख रहा है वो हिजार टू म्यूजिक और है, और हेड्राक टू म्यूजिक। तो ये बी, ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है शायद, ये बी आप लगा लीजिए इसके अंदर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। एक हमारे सोप्स का भी एग्जांपल पढ़ा था कि सोप्स कैसे बनते हैं एस्टर से। तो ये सपोनिफिकेशन और जो रिएक्शंस है ना वो जरूर कर लेना। तो आपको पता है हाइड्रोफिलिक एंड जो सिंथेटिक डिटर्जेंट का वो होता है SO3Na+। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जनरली सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कलाइन अल्कलाइन अल्कली बेंजीन सल्फोनिक एसिड के। ठीक है। ये सोडियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन अल्की हाइड्रोजन सल्फेट्स के। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो होता है आपका वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, वो होता है वाटर लविंग होता है आपका। ठीक है। पोलरेंट होता है और इसके अंदर कॉमन डिटर्जेंट के अंदर इस पार ये जो पार्ट होता है वो होता है SO3Na+। हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है, ये वाटर फियरिंग होता है। ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो ग्रीस या डर्ट से अटैच होती है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ये हाइड्रोफोबिक एंड है फर्स्ट ऑप्शन में, ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये भी नहीं है कार्बोक्सिलेट, तो फिर ऑप्शन बच गया सी। ठीक है। मिसेल की फॉर्मेशन होती है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे अच्छा जो यूज किया जाता है वो होता है आपका कोक। कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है आपकी कार्बन की। ठीक है। और इसको वाइडली हम यूज करते हैं कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है। जैसे कि आयरन अपने ओर से, क्योंकि ये रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। कोल गैस और कोल तार जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कोल प्रोसेसिंग के, और पेट्रोलियम जो होता है वो भी एक फ्यूल होता है। तो सबसे अच्छा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपकी बॉडी में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बी एंड टी सेल्स, वो जनरेट होते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन है आपके, बोन मैरो और थाइमस सी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो साइट होती है जहां पर लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं और मैच्योर होते हैं। तो बोन मैरो के अंदर बी सेल्स और ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होते हैं और मैच्योर होते हैं। थाइमस के अंदर टी सेल्स माइग्रेट होते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है। बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है। जहां पर मेच्योर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ ताकि वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके। कितनी फेशियल बोन्स होती हैं स्कल में, तो वो होती हैं 14। ठीक है। 14 होती हैं। कौन कौन सी, मैंडेबल 1, वॉमर 1, मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक चीक बोन्स 2, नेजल 2, लैक्मेरियल 2, पैलेटाइन 2, इंफीरियर नेजल 2, तो 14 हो गए। ठीक है। जो टोटल हमारे पास क्रेनियल बोन्स होती हैं वो होती हैं 8 और 14 होती है फेशियल बोन्स। ठीक है। तो टोटल मिला के होती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, टेम्परेचर चेंज होता है जब हम स्टेट को चेंज करते हैं। नो, अगर आप फेज चेंज कर रहे हो, ठीक है, मेल्टिंग या बॉयलेट के अंदर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जो हीट एनर्जी तो दी जाती है जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है। तो लेटेंट हीट जो दी जाती है वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ही दी जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये गलत हो गया। ड्राई आइस सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैशियस स्टेट में
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसी को तो हम सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कहते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड इंडिकेट्स वीक, नो, गलत। अगर ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है इनके अंदर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हाई देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेपराइजेशन की ज्यादा होती है क्योंकि आपको वेपराइजेशन के अंदर उन्हें मतलब लूज करना है, तो लूज के लिए उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो बी सेकंड और फोर्थ आपका सही है केवल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट चैप्टर से, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, जेनेटिक सिमिलर होते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर होते हैं क्योंकि इनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, तो इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बिल्कुल सेम होगी, तो आप उन्हें क्लोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कौन सा होता है आपका? आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट। ये होता है आपका ब्राउन कोल। लो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है और पावर जनरेशन में यूज होता है। पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 60 से कम होता है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी कॉल फॉर्मेशन की, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। बिटुमिनस सॉफ्ट कोल होता है, बहुत कॉमन टाइप है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम जो यूज किया जाता है बनाने में और कोक बनाने में। एंथ्रासाइट बहुत हार्ड कोल है, इसके अंदर 70 से 80%, इसके अंदर गेटर से 85% होता है, हार्ड कोल होता है, हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होती है, बहुत लो मॉइस्चर होता है। ठीक है, 8th के अंदर कॉल वाले में सब कुछ क्लीन है, 8th क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी सही नहीं है? जब कभी भी कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर फिजिकल भी होता है जिसमें वैक्स मेल्ट होती है, और केमिकल भी होता है जिसके अंदर वैक्स बर्न होती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। बायोगैस प्रोडक्शन, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो वेस्ट को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, और ये केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर बायोगैस बनती है। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो रबड़ को तो वो एक फिजिकल चेंज है बिल्कुल, क्योंकि उसकी शेप टेम्परेली चेंज हो रही है, कोई भी नया केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। पर जब आप आयरन की डिपोजिशन कर रहे हैं जिंक के ऊपर तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गलत है ये, क्योंकि हम गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक ऑन आयरन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील या फिर ऑन आयरन और स्टील, ताकि उसमें रिस्ट ना हो। तो ये ऑप्शन है सी। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है? तो आपको पता होना चाहिए, टर्मरिक एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। ये येलो रहता है एसिड में या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, पर ये रेड ब्राउन हो जाता है जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है। विनेगर भी एक एसिड है, ये तो एसिड ही है। लाइम वाटर भी, लाइम वाटर क्या है आपका? ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा भी एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो एक्चुअली डेवलप की गई थी एडविन सदरन ने। एडविन सदरन ने 1975 में, तो ये गलत है। ठीक है, 1975 में एल्विन ने नहीं की थी, और ये डीएनए डिटेक्शन के लिए काम आती है। नदरन ब्लॉटिंग जो है वो भी जेम्स एल्विन ने की थी, कैंप ने और स्टार्क ने, तो ये भी गलत है।
ठीक है। और ईएम जो सदरन है, उन्होंने डीएनए एनालिसिस किया था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही कौन सा है कि जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो टॉविन ने की थी, स्पेशली उनके और कलीग्स भी थे, और इस मेथड में हम स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं किसी भी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, अब आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी में। तो है आपका सोडियम मैग्नीशियम आयरन, सोडियम मैग्नीशियम जिंक एंड आयरन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। सोडियम एक एल्कली मेटल है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत हाईली रिएक्टिव है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर जिंक है, ट्रांजिशन मेटल है, लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ठीक है, और आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी केमिकल साइनेप्स के दौरान। ये जनरली कैटेगराइज किए जाते हैं दो तरीके से, एक तो होता है एसिटाइल कोलाइन, ये होता है एक्साइटरी, ठीक है, और या फिर ग्लाइसिन जैसे इनिबिटरी। और गाबा जो होता है आपका, ये जो गाबा है, ये जो ग्लाइसिन है ये इनिबिटरी है, ठीक है, और जो ये गाबा है आपका, ये भी इनिबिटरी है। ठीक है, डोपामिन डिपेंड्स करता है कि वो एक्साइटरी होगा या इनिबिटरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ताकि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर दे, तो वो होता है आपका रेनिन। ध्यान देंगे आप, तो जब कभी भी होता है तो जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि वो रेनिन की सिंथेसिस कर सके। ठीक है, रेनिन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है रेनिन एंजियोस्टेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इसका एक्शन क्या होता है, एंजियोस्टेन, जो रेनिन जो होता है वो एंजियोस्टेंजिनोन को एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो जीएफआर है वो आपका नॉर्मल कन्वर्ट हो जाता है। एडीएच जो होता है प्राइमरी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है, और एंजियोस्टेनिन जो होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर इसके, और एल्डोस्टेरोन क्या है आपका, ये ब्लड को वॉल्यूम को रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में। ठीक है, इसी के साथ इस सीरीज में हम करेंगे इतने ही क्वेश्चंस। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए।